दुआ जहरा केस में सिंध हाई कोर्ट ने दुआ को अपनी मर्जी से फैसला करने का हुक्म सुना दिया है। दुआ के वालिद इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर चुके हैं। मेहदी काज़मी के वकील जिब्रान नासिर इस केस के हवाले से क्या राय रखते हैं? क्या आपने मुगविया का बयान कलम बंद करके इंटेरोगेट किया? गई कैसे हो, किसके साथ हो, अखराजात कहाँ से आए, पैसे कहाँ से आए? जब तक आप ये हतमी फैसला ना कर लें तब तक बच्ची शेल्टर होम में रहे और जो फैसला होगा हम उसी को इंसाफ मानेंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। दुआ जहरा केस के हवाले से जो दुआ जहरा के वालिद हैं मेहदी काज़मी, उन्होंने जिब्रान नासिर साहब को जो है वो अपना वकील कर लिया। इस हवाले से जानते हैं कि इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है और जिब्रान नासिर साहब जिन्होंने अभी रिसेंटली ये केस ज्वाइन किया है, इसको कैसे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, एक बच्ची दुआ जहरा जो कि कराची से लापता होती है, शहर से लापता होती है, सूबे से लापता होती है, एक दूसरे सूबे से मिलती है और नज़र आता है कि उसका एक निकाह हो गया है, ठीक है। तो ये एक बहुत सीरियस क्राइम है। इसको कैसे साबित करेंगे कि उसका निकाह हुआ है या नहीं हुआ है? दुआ जहरा के वालिद का ये दावा है कि उस बच्ची को जो है वो किडनैप किया गया, आपसे बेचा में रखा गया, उससे बयान दिलवाए जा रहे हैं। उसकी अपनी ज़ाती राय ये नहीं है, जिसका इजहार उनकी वालदा कहती हैं कि उन्होंने जब वो कोर्ट में आई थी मुझसे किया था कि अम्मी मैं ये बयान दूंगी, मैं आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ। कैसे देख रहे हैं आप इन सब चीज़ों को? देखिए, माज़रत के साथ मेरे ख़्याल में हमने इसके अंदर कोई बहुत ही एक ड्रामाई या एक फ़िल्मी व्यू इख्तियार किया हुआ है। कानून सबसे पहले तसव्वुर में ये लाता है कि जिससे हम मुखातिब हैं वो बच्चा है, और चूँकि वो बच्चा है तो क्या वो इस पोजीशन में भी है कि वो अपने अच्छे बुरे का फ़ैसला कर सके। हमने जो है सिर्फ बच्चे की कंसेंट नहीं देखनी, हमने ये भी देखना है कि जो किडनैपिंग और अबडक्शन का कानून है ना, वो वालदैन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए है, तो उनके राइट्स मैटर करते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि डेफिनेटली हमारे सामने इस वक्त जहाँ जिस पोजीशन पे केस आया है वो ट्रायल कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में है। हाई कोर्ट ने बीच में अपना एक फ़ैसला कर दिया है। दूसरा, आपने मरकज़ी मुल्ज़िम की कोई इंटेरोगेशन नहीं की, कम से कम हमें चलान में नज़र नहीं आती। कम से कम चलान पढ़ के हमें नज़र नहीं आता कि क्या आपने मुगविया का बयान कलम बंद करके इंटेरोगेट किया था कि चलो कह तो रही हो अपनी मर्ज़ी से गई हो, गई कैसे हो, किसके साथ हो, अखराजात कहाँ से आए, पैसे कहाँ से आए, किसने यहाँ पे पनाह दी, कहाँ कहाँ पनाह दी, ये मामला सामने नहीं आए। जिब्रान भाई, आईजी सिंध साहब ने कहा है ये केस ख़त्म हो चुका है, और आप ये बताएंगे पुलिस का इस केस में जो किरदार रहा है वो किस कदर जो है इस केस को उजागर करने के लिए, इस केस के अंदर जान डालने के लिए, हकीकत सामने लाने के लिए रहा है। अब आप इस केस को किस तरह दोबारा लेकर चलेंगे? आईजी साहब के बकौल कि ये केस ख़त्म हो चुका है। देखिए, आईजी साहब जो हैं वो फाइनल डिटर्मिनिंग अथॉरिटी नहीं इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। इन्वेस्टिगेशन आईओ ने कंक्लूड करनी है। आईजी साहब को मेरे ख्याल में वो बहुत मुझसे बेहतर सीनियर अफसर हैं, बहुत काबिल एहतराम हैं, मुझसे बेहतर वो जानते हैं पुलिस को चलाना, वो चला रहे हैं पूरे सूबे की पुलिस को। यकीनी तौर पे हो सकता है, मैं तो ये गुमान दूंगा, बेनिफिट ऑफ द डाउट दूंगा कि शायद ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनका जुमला है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अभी चलान पेश हुआ है, री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, सप्लीमेंट्री चलान आ सकता है, कोर्ट इस चलान को डिनाई भी कर सकती है। तो ऐसा बयान एक बहुत बड़े जिम्मेदार ऑफिसर को ब्लैक एंड वाइट में देने से गुरेज करना चाहिए। दुआ जहरा केस को जो है सुप्रीम कोर्ट में लेके जाके लीड कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो क्या क्या पेचीदगियाँ आपने नोट की हैं? काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अफवाहें भी गर्दिश करती हैं सोशल मीडिया पर। इस केस के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें ज़ेर बहस हैं। आप इस केस को किस तरह देख रहे हैं, किस तरह इसको लेकर चलना है? कौन सी ऐसी कानूनी पेचीदगियाँ हैं जो आपने इसमें से पॉइंट आउट की हैं और आप इस पर काम करने जा रहे हैं? देखें, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये अंडरस्टैंड करनी चाहिए, जैसे जिब्रान भाई ने ऑलरेडी कहा है कि जो प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट के पास थी, उन प्रोसीडिंग्स में बड़ा ही लिमिटेड स्कोप होता है कोर्ट का, और उसमें एक पूरा ट्रायल नहीं चलता है कोर्ट का। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि अगर किसी को एबडक्ट कर लिया है तो कोर्ट के सामने उसको प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद क्या लाएमल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो चीज़ों पे जो है वो फ़ैसला आगे जो है वो उस पर कोर्ट जो है वो या तो डिक्टेट कर देती है कि नीचे जो ट्रायल कोर्ट है उन चीज़ों पे फ़ैसला करे, या जो प्रॉपर फोरम है वहाँ पे जाके ये मसला हल हो। इस हवाले से हर कोई ये चाहता है कि जी हाई कोर्ट एक पूरा फ़ैसला इस मामले पे दे देती। हाई कोर्ट ने अपना लिमिटेड इख्तियार करते हुए एक फ़ैसला दिया। उस फ़ैसले को जो इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, उनका कहना ये है कि जी ये केस इस स्टेज पे आके क्लोज़ हो गया है, क्योंकि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एक चीज़ ये लिख दी है कि जी जो बच्ची है वो जिसके साथ जाके रहना चाह रही है, जो करना चाह रही है, वो उसकी सवाबदीद है। जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं उसके बरक्स फ़ैसला करना चाहिए था कि आया ये बच्ची जो कि
18 साल से या 16 साल से इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविंस जो भी मामलात हैं उसमें वो या तो अपने गार्डियन के साथ रहे या फिर उसको जो है वो किसी स्टेट वेलफेयर या कोई ऐसी उधर जो है वो जो गवर्नमेंट मॉनिटर करे उसको वहाँ पे जाके उसको फॉर द टाइम बिंग जब तक ट्रायल कोर्ट फैसला नहीं करती तब तक वो वहाँ पे रिजाइड करे। इस केस की आपके हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो यही है कि पहले सबसे पहले बच्ची की कस्टडी के हवाले से मसले को हल किया जाए कि इस बच्ची की कस्टडी किसको देनी है, उसके बाद फिर इस केस को चलाया जाए ताकि दोनों तरफ से मामला जो है वो क्लियर हो सके। देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कस्टडी का इस हवाले से होता है कि अगर इस वक्त एक ऑफेंस है तो वो कंटिन्यू कर रहा है, अगर तो कोर्ट में जाके ये चीज़ साबित हो जाती है या इवेंचुअली जब कोर्ट अपना इख्तियार लेती है और साबित होता है कि ये एक ऑफेंस था तो वो कंटिन्यू करेगा टिल द टाइम द मैटर इज़ बिफोर द कोर्ट। तो इसी वजह से इस वक्त उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहला मेजर जो है वो ये है कि जी कोर्ट कस्टडी सिक्योर करे माइनर की, ताकि ये जो ऑफेंस है अगर इस्टेब्लिश होता है तो वो कंटिन्यू ना करे जब तक कि ट्रायल कोर्ट इवेंचुअली इसका फैसला नहीं दे देती। अच्छा सर ये बताइएगा कि काफ़ी सारी ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं, अफवाहें भी हैं, आप इस केस में एज अ लॉयर इस तरह की जो अफवाहें हैं कि बच्ची जो है मुल्क से बाहर चली जाएगी या ये हो गया या बच्ची को नशा आवर इंजेक्शन लगाकर जो है वो लाया जाता है, आप क्या समझते हैं कि इन सारी अफवाहों से जो बहस चल रही है सोशल मीडिया पर इस केस में कितनी कमज़ोरी आ सकती है, ये सारी चीज़ें केस पर किस तरह असरअंदाज हो सकती हैं? हमें ये पता है कि इस केस में नादरा के डॉक्यूमेंट्स को झुटलाया नहीं गया, ना नादरा को बोला गया कि अब नए डॉक्यूमेंट्स का सिरे से इजरा करो। तो जो आईडी कार्ड या बेफॉर्म बना हुआ है बच्ची का वो बना हुआ है, जो पासपोर्ट इशू हुआ है वो हुआ हुआ है। कानूनी तरीका मुल्क से बाहर जाने का पासपोर्ट ही है। क्या पासपोर्ट का डिपार्टमेंट अपने पूरे रिकॉर्ड को जला के एक नया पासपोर्ट इशू करेगा? यकीनी तौर पे अगर आप कोई पासपोर्ट हासिल करेंगे तो किसी गैर कानूनी तरीके से हासिल कर रहे होंगे, और अगर बगैर पासपोर्ट के आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो वो स्मगलिंग के ज़ुमरे में आता है। तो ये तमाम तर चीज़ों का इलाज है कि जब तक आप ये हतमी फ़ैसला ना कर लें तब तक बच्ची शेल्टर होम में रहे, वो एक सेफ़ है। अदालतों ने ख़ुद ये नज़ीरे कायम किए हैं। बाकी हम ऑफकोर्स अपने दलाइल और अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेंगे। हमसे बहुत बेहतर इंसाफ क्या होता है और कानून का इत्तलाक़ कैसे होता है ये सुप्रीम कोर्ट और आला मोहतरम जजेस जानते हैं। तो हम इसी भरोसे कि हम जब अपने दलाइल रखेंगे हमें एक फ़ेयर हेयरिंग मिलेगी और जो फ़ैसला होगा हम उसी को इंसाफ मानेंगे।